अस्सलामुअलैकुम एंड दिस इज़ माई सेकंड वीडियो। और मैं सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ जो भी ये वीडियो देखे वो खैर खैरियत से ही हो। और जैसे मैंने मेंशन किया था लास्ट वीडियो में कि ये एक लिटिल स्टैंड अप टाइप है, तो मैं अपने कोई शॉर्ट फ़नी किस्से वगैरह सुनाऊंगा आपको। और मतलब मेरी रियलिटी लाइफ बेस किस्से होंगे। तो इस तरह अब मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं इटली में अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तो वैसे ही बड़े किस्से कहानियाँ होती हैं, तो उनमें से कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब मैं शेयर करता चलूँ तो यहाँ पर ना हमारे एग्जामिनेशन इटालियन सिस्टम ऐसा सिस्टम है एग्जामिनेशन का। मतलब यहाँ पर अब जब आपका मतलब क्लासेस ख़त्म होने के बाद जब आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, आप प्रोफेसर को मेल करें और वो आपका एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो हमारे साथ सिस्टम ऐसा हुआ कि हमने मतलब एक एग्ज़ाम था केमिकल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी का। तो जैसे ही हमारा टाइम कंप्लीट हुआ तो हमने प्रोफेसर को मेल की कि आप हमारा एग्ज़ाम ले लें, हमारी तैयारी कंप्लीट है। तो उन्होंने हमें 25 मार्च का टाइम दिया, और 25 मार्च लास्ट ईयर ऐसा था कि रमज़ान थे हमारे, तो स्टार्टअप हुए थे, नए नए रमज़ान थे और नए नए हम बाहर आए थे। तो यहाँ पर जो है ना मतलब ऐसा होता है कि मस्जिद वगैरह में ना अफ्तारी वगैरह मिल जाती है इंटरनेशनल, मतलब पाकिस्तान में भी बहुत मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी जो है ना यहाँ तकरीबन सारी मस्जिदों में अफ्तारी वगैरह मिलती है। तो हम लोग हमारा पेपर था दिन के टाइम का। तो हमने सोचा था, अब हमारी सिटी ऐसी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जेनवा है, तो लेकिन हमारा समोना कैंपस है। तो हम क्या करते रहते समोना में, तो वो एग्ज़ाम ऐसा था कि उसका जो हमारे प्रोफेसर थे, क्योंकि ये अनऑफिशियल एग्ज़ाम था, तो हमें उसके लिए जेनवा जाना था, प्रोफेसर के पास जाना था। तो हम निकले, हम गए, हम सब मतलब 3-4 लड़के थे, हम सब ने एग्ज़ाम दिया, और जब तक एग्ज़ाम फिनिश हुआ तो हमारा टाइम काफ़ी गुज़र चुका था। तो हमने सोचा कि यार अभी हम यहाँ से वापस जाएँगे अपने शहर में, तो एक तो नमाज़ 1-2 मिस हो जाएँगी, क्योंकि हमारी ज़ोहर का बिल्कुल एंड का टाइम था, और असर भी मिस हो जाएगी मे बी कि फिर हमें ये था। तो हमने क्या किया, हमने बोला इस सिटी में मस्जिद ढूँढते हैं, तो मस्जिद में कोई ना कोई मिल जाएगी। तो हमारे साथ हमारा एक हिंदू दोस्त भी था। तो हम क्या हुआ, मस्जिद में चले गए हम, एक मस्जिद हमें दिखी हमारे वहाँ पे करीबी थी, हम वहाँ पे एंटर हो गए। तो जैसे ही हम एंटर हुए तो हम 4 लड़के थे, सही है, हमने जूते वूते उतारे, तो हम 3 मुसलमान थे, एक हिंदू था। तो इमाम साहब हमें ना खड़े होकर देख रहे थे कि हम 3 नए लड़के आए हैं, हम लोग सही तैयार श्यार होके आए हुए थे, मतलब प्रॉपर जैसे पाकिस्तानी लोग होते हैं ना, पेपर देने जाते हैं एग्जामिनेशन में, फुल पैंट कोट, मतलब पैंट कोट तो नहीं था, ड्रेस पैंट शर्ट पहनी हुई थी हम लोगों ने। हमने बैग शैग रखे, हम सब ने नमाज़ पढ़ना शुरू की। नमाज़ पढ़ के जैसे ही हम बैठे तो इमाम साहब आगे बैठ गए। तो इमाम साहब बैठे हुए हैं हमारे सामने, और हम 4 ऐसे बैठे हुए हैं। तो इमाम साहब ने पूछना शुरू किया कि आप इंडिया से? नहीं, हम पाकिस्तान से। कह रहे ओह अच्छा, तो आप पाकिस्तान से हो, तो आपका नाम? तो मैं पहले बैठा हुआ था, मैंने बोला मेरा नाम बिलाल है। मैंने बोला आपका नाम? तो उसने बोला मेरा नाम भरत है। मैंने बोला आपका नाम? मेरा नाम इरफान है जी। आपका नाम? मेरा नाम सबूर है। वेट अ मिनट, जी जी जी, आपका नाम? कह रहा है जी मेरा नाम भरत है। कह रहा है ओ, तो आप भी पाकिस्तान से? उसने बोला जी। पाकिस्तान में रहते हुए आपका नाम भरत? तो कह रहा है जी जी मैं हिंदू हूँ। बोला ओ अच्छा, सही सही। खैर ऑनेस्टली मैं बड़ा बड़ा इम्प्रेस हुआ था इमाम साहब से, चूँकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। उन्होंने मतलब बिल्कुल कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं की, हालांकि वो हिंदू था। उसने बताया कि मैं हिंदू हूँ, बट उन्होंने बोला कुछ नहीं। उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, अफ्तारी खाने आया, वो खा लेगा। तो हमें बोलते हैं कि अफ्तारी करके जाना। लाइक यस, यही तो करने आए थे, यही तो खाने आए थे। बोला हाँ 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 हाँ, हम करके जाएंगे, टेंशन नहीं, मसला ही नहीं है। असर की नमाज़ पढ़ी, अफ्तारी का टाइम आ गया। तो अफ्तारी में कुछ ऐसा था, उन्होंने मतलब बड़ा खूबसूरत सा एक बड़ा सा थाल था, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट पड़े हुए थे। और हमें तकरीबन इटली आए हुए कोई 8 महीने हो गए थे। हमारी सिटी कोई इतनी बड़ी नहीं है, तो उधर मतलब दुकान नहीं है जहाँ पे जलेबी समोसे वगैरह मिले। तो मतलब हैं दुकान, एशियंस दुकान है, लेकिन एक दो ही हैं, उनमें भी कबाब शबाब मिलते हैं, लेकिन मतलब जलेबी वगैरह और समोसे नहीं मिलते। तो हम लोगों ने मतलब जलेबी समोसे देखे। खैर पकोड़े तो हम घर पे फिर भी बना लेते थे, लेकिन ऐसे ही मतलब जलेबी तो हमने बहुत अरसे बाद देखी थी। तो जब हमने जलेबी देखी तो हमें बड़ा मूड हुआ यार, जलेबी जलेबी खानी है। अब हम बैठे हुए हैं सारे, तो अब 4 हम थे, हमारे साथ एक अल्बानी, एक बंगाली, एक अफ्रीकन था काला, मतलब पता नहीं किस मुल्क से था, लेकिन वो अफ्रीकन था, और एक और कोई अल्बानी बैठा हुआ था। तो हम 6-7 लड़के बैठे थे, 7-8 लड़के, इतने बड़ा थाल था। तो जैसे ही स्टार्ट हुआ तो रोज़ा खुला। अब जलेबी के ना 6 कुंडल पड़े हुए थे, और हम 4 बंदे थे। हमारी नज़र थी जलेबी पे, मतलब हमारा आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। जैसे ही रोज़ा खुला, हर बंदे ने खजूर खाना और पानी खाना पीना शुरू किया। हम सबके चारों के एक एक साथ हाथ पड़ा जलेबी पे, हमने जलेबी उठा ली डायरेक्ट, मतलब नो खजूर नो पानी, डायरेक्ट जलेबी।
हमने एक एक जलेबी खाई। जब तक हम दूसरी जलेबी पे हाथ मारते तो काला ना ऐसे करके उसके हाथ में पानी का गिलास था और खजूर उसने भी खाई थी, आधी खाई थी। जब तक वो आधी खजूर खाई, हमने पूरी जलेबी एक एक कुंडल तो खा चुके थे, हम दूसरा उठाने था। तो उसने जैसे ही देखा कि यार ये लोग तो कोई जो है जोश में आया हुआ, उसने जल्दी से ऐसी जलेबी का कुंडल उठाया अपनी तरफ कर लिया एक ना, और हमें ऐसे करके देखने लग गया। सही, हमने उधर मुड़ के देखा, बोला यार क्या करें, क्या क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। हमें बोला ठीक है, खैर होगी खैर होगी। हमने क्या हुआ, तो बाकी जो दो थी वो खाई। उसके बाद समोसे थे, समोसे भी चार पांच थे। हम चारों ने, मतलब अभी तक पानी और खजूर नहीं गई, हम चारों ने समोसे उठाए। वो कोई पांच समोसे थे, हमने दो तीन उठाए, इसने जल्दी से समोसा भी अपनी तरफ कर लिया, बोला ये भी खा जाएंगे ये लोग। उसके बाद वो अलमानी देख रहे ये चल क्या रहा है यहाँ पर। और जितनी देर में मतलब वो कोई रिएक्शन देते, वो उसको ख़त्म करते, हमने बिल्कुल सफाया कर दिया। मतलब इतनी स्पीड से खाया कि देखने वाले को पता लगा यार कोई कुछ जानवर आए हैं खाना खाने। तो ठीक ठाक करके खा के फिर उसके बाद नमाज शमाज पढ़ी, वहाँ से बाहर निकले। तो इमाम साहब आए हमारे पास में, बोले आप आपको देख के काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर भी हैं, तो आप दोबारा भी ज़रूर आइएगा। ना हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर आएंगे। और स्पेशली हमारे दोस्त को भी मतलब बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने भरत से मिले, उनको उन्होंने बताया कि उन्होंने मतलब बड़ा इनको मोटिवेट किया। वो कोई एक बंगाली कोई इमाम साहब थे, मतलब बड़ा अच्छा लगा मैंने। फिर उसके बाद हम पूरे रास्ते हंसते हंसते गए। तो थैंक यू। बस ये एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी, और बाकी भी इस तरह की कोई छोटी मोटी और भी बहुत सारे किस्से हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ में बताता रहूँगा। और बाकी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और इंशाल्लाह मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।